दुनिया में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल हाउ टू लूज़ फैट और हाउ टू लूज़ वेट। सो ऐसे ही कुछ फैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमें एक ड्रीम फिजिक अचीव करने में। और ऐसी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं पर वो बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं, जिसके कारण हमारा वेट पुट ऑन हो जाता है। सो मेक श्योर आप वीडियो लास्ट तक देखें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। थोड़ा सा पहले डेटा देख लेते हैं, थोड़ी सी स्टडीज़ देख लेते हैं। तो स्टडीज़ ये कहती हैं कि अराउंड 1.9 बिलियन ऑफ एडल्ट्स आर ओवरवेट एंड 650 मिलियन पीपल आर ओबीस ग्लोबली। तो थोड़ा सा इंडिया के बारे में हम जान लेते हैं। तो इंडिया में भी बहुत प्रॉब्लम आने लगी है आज के टाइम में ओबेसिटी की। आजकल सिर्फ कहते थे पहले कि अमीर लोगों की बीमारी होती है, नहीं, आजकल सभी को ये बीमारी होने लगी है। ओबेसिटी से लोगों को कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होने लगी है, टाइप 2 डिसीज़ के चांसेस रहते हैं, स्ट्रोक के चांसेस रहते हैं, काफ़ी इससे डिसीज़ के खतरे रहते हैं। तो इंडिया में सबसे नंबर 1 स्टेट है पंजाब, जहाँ पे लगभग 65% वहाँ की पॉपुलेशन ओबीस है या ओवरवेट है। बाद में है सेकंड नंबर पे केरला एंड थर्ड नंबर पे गोवा। सो आज के टाइम में बच्चों में भी बहुत ज़्यादा केसेस आने लगे हैं ओवरवेट के। सो कुछ चाइल्डहुड ओबेसिटी की स्टडीज़ हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था इन नेक्स्ट 8 years अराउंड 268 मिलियन ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 5 to 17 आर लाइकली टू बी मोर हैवियर देन नॉर्मल। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गाइज, इसे हमें ही समझना पड़ेगा, हमें ही कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो हम थोड़ी सी बेसिक साइंस समझ लेते हैं गाइज, आखिर वेट बढ़ता क्यों है। काफ़ी जनों को पता होगा, आप लोग को पता होगा, जब हम कैलोरीज एक्सेस कैलोरीज कंज्यूम करते हैं और हम उसे बर्न कम करते हैं तो हमारा बॉडी में फैट स्टोर होने लगता है। सो बॉडी को जितनी की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसको वो बर्न कर लेती है, बाकी वो फैट के फॉर्म में स्टोर कर लेती है फ्यूचर एनर्जीज़ के लिए, जिसके कारण हमारा फैट बढ़ने लगता है ओवर द टाइम। सो इसको कम करने के लिए बेसिक सा फॉर्मूला है, सभी के लिए वही काम करता है। हमें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, हेल्दी फूड कंज्यूम करने पड़ेंगे और अपने एक्टिविटी लेवल बढ़ाने पड़ेंगे, जब ही हम फैट लॉस कर पाएंगे। इसका और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, इसका कोई और दूसरा सॉल्यूशन नहीं है गाइस, हमें यही करना पड़ेगा। सभी के लिए यही फॉर्मूला काम करता है। सो नंबर 1 रीज़न जो मुझे लगता है दोस्तों वो है लैक ऑफ विल पावर। लोगों में विल पावर की कमी है, वो फिट रहना चाहते हैं, अपनी एक ड्रीम बॉडी अचीव करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते। सो इसके पीछे का रीज़न क्या है? सो रीज़न ये है कि उनके पास कोई रीज़न नहीं है, उनके पास कोई गोल नहीं है एक फिट बॉडी अचीव करने का। सो सभी को पता है कि अगर हम फिट नहीं हैं, अगर हम ओवरवेट हैं, ओबीस हैं, सो हमें ही आगे जाके प्रॉब्लम जाएगी। सो सबसे पहले तो आप अपने बारे में सोचना बंद कर दीजिए, एक ये मी एटीट्यूड छोड़ दीजिए। आप ये सोचिए कि यार तो आगे जाके हमें तो प्रॉब्लम जाएगी ही, और अगर हमें कोई डिसीज़ हो गई प्रेजेंट में या फ्यूचर में तो हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम जाएगी, हमें बहुत सारे डिसीज़ेज़ होने का खतरा है, हमारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम जाएगी, इवन हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारे पार्टनर हैं, हमारी जो बच्चे होंगे उन्हें भी ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं। आप या तो फिर किसी वीडियो या किसी पर्सन को देख के मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ टेम्पररी सोल्यूशन है। आप एक दिन पहले तो मोटिवेट रहेंगे, फिर दूसरे दिन आप अलार्म बंद करके वापस सो जाएंगे। सो कोशिश करिए कि आप अपने पेरेंट्स के बारे में और अपने आने वाली जनरेशन के बारे में सोचें। तो सेकंड रीज़न जो बहुत बड़ा कारण है हमारे फैट बढ़ने में, सो वो है फूड अवेलेबिलिटी। आजकल मार्केट में इतने ज़्यादा इंस्टेंट फूड, पैकेज्ड फूड आ गए हैं कि हमें जब भी भूख लगती है तो हमने उसको फ्राई किया, तुरंत उसको खोला और हमने उसको कंज्यूम कर लिया। सो ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है हमारे फैट गेन होने में। सो आप कोशिश करिए कि इसको आप एलिमिनेट करें। आप इसको घर से जितने भी ये इंस्टेंट फूड हैं, पैकेज्ड फूड हैं, आप इनको हटाएं और कम से कम इनको कंज्यूम करें। हो सके तो आप इनको कंज्यूम मत करिए, आप घर से हटा दो यार, है ना, अच्छा नहीं है, हटा दो। सो थर्ड रीज़न इज शॉर्ट टर्म गोल। यार लोगों के बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, जैसे किसी की शादी आने वाली रहती है तो वो 3-4 महीने पहले से जिम ज्वाइन कर लेगा और जैसे उसकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद वो जिम छोड़ देगा। या फिर किसी की कोई पोस्ट ऐसी है, किसी के कोई एग्ज़ाम में ऐसी नीड मांग रहे हैं, फिजिकल नीड, जिसमें एक कम वेट चाहिए, एक डिज़ायर्ड वेट चाहिए, तो उसमें भी लोग फिजिकल की तैयारी करने लगते हैं और फिर जैसे ही उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उसको ड्रॉप कर देते हैं। यार आपने इतनी मुश्किल से उस वेट को अचीव किया, आपने 3-4 महीने अपनी फिटनेस में लगाए, तो आप उसको कोशिश करिए कि आप उसको मेंटेन करके रखिए। उसको शॉर्ट टर्म गोल की नज़रिए से मत देखिए, उसको लॉन्ग टर्म गोल के नज़रिए से देखिए। आप उसको मेंटेन करके रखिए, छोड़ो मत यार। सो फोर्थ रीज़न इज़
गाइस मेडिसिन्स, काफ़ी जनों का पहले तो ये नहीं देखा जाता था ज़्यादा, लेकिन आज के टाइम में काफ़ी जनों का मेडिसिन्स की वजह से वेट पुट ऑन हो जाता है और बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन हो जाता है। कई लोगों का तो 10 से 20 पाउंड वेट एक महीने में ही वो गेन कर लेते हैं, और ख़ासकर जब उनका मेडिकेशन 3 से 4 महीने या साल भर तक चल रहा हो। ऐसी मेडिसिन जिसमें स्टेरॉइड के कंटेंट हो या फिर एंटी डेस्पिरिन जो डिप्रेशन में आजकल दी जाती है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम में, उससे भी लोगों का वेट पुट ऑन हो जाता है। सो होता क्या है, मेडिसिन्स के कारण हमारी एपेटाइट इंक्रीज़ हो जाती है। काफ़ी मेडिसिन्स रहती हैं ऐसी जिसके कारण हम ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, हम ओवर ईटिंग करने लगते हैं, जिसके कारण हमारा फैट गेन हो जाता है। और एक रीज़न ये भी है, काफ़ी मेडिसिन्स से हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी कैलोरीज स्लो रेट में बर्न करने लगती है। सो वो भी एक कारण है वेट गेन होने में। सो आप देखिए, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं जो आपकी लॉन्ग टाइम तक चलनी है और आपको लग रहा है कि हमारा वेट गेन हो रहा है, डॉक्टर से कंसल्ट करिए उस बारे में। आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी देख सकते हैं किसी को ये प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके कारण वो मेडिसिन ले रहे हैं और उनका वेट बहुत जल्दी से इंक्रीज़ हो रहा है। सो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप किसी मेडिकेशन में हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप हेल्दी फूड कंज्यूम करें और ओवर ईटिंग ना करें। सो फिफ्थ रीज़न इज़ ऑल और नथिंग अप्रोच। सो लोग करते क्या हैं, बिल्कुल अनहेल्दी फूड बिल्कुल खाना कम कर दें, बंद कर देंगे, बिल्कुल हेल्दी फूड कंज्यूम करना चालू कर देंगे, रेगुलर जिम जाना और वेट उठाना चालू कर देंगे। सो ये भी बहुत गलत है। इससे होता क्या है कि हम उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, हम उस चीज़ को मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं। आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए, ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है, आप इसको धीरे धीरे स्टार्ट करिए। एकदम से आप खाना मत छोड़िए, आप धीरे धीरे आप कैलोरी डेफिसिट में जाइए, आप अपनी डाइट में हेल्दी फूड कंज्यूम करिए, आप धीरे धीरे एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाइए। सो एकदम से मत करो यार, आखिरी में होगा क्या, आप डाइट करना भी छोड़ दोगे, आप एक्सरसाइज करना भी छोड़ दोगे। सो धीरे धीरे स्टार्ट करिए। सो एक रीज़न और है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो मेट्रो सिटीज़ में, इवन छोटी सिटीज़ में हो क्या रहा है कि मैरिड कपल्स हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, आखिरी में आएंगे, थक जाएंगे, फूड ऑर्डर कर देंगे, कभी उनका मन नहीं करेगा खाना खाने का, फूड ऑर्डर कर देंगे, बाहर जाके जंक कंज्यूम करेंगे, अपने बच्चों को भी वही खिलाएंगे। तो यार इससे आप अपनी ही प्रॉब्लम बढ़ा रहे हो और अपने बच्चों की प्रॉब्लम तो बढ़ा ही रहे हो, है ना। आप खुद भी ओबीस हो, आप खुद ओवरवेट हो और आप अपने बच्चों का भी वजन बढ़ाने में लगे हो। यार इनको प्रॉब्लम जाएगी, आप उनके बारे में तो सोचिए। बात करते हैं हम फ्रेंड्स की, तो आजकल हमारे फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो बहुत पार्टीज करते हैं, जंक कंज्यूम करते हैं और काफ़ी हॉस्टल में रहते हैं बाहर लोग, तो वो घर पे तो उतना ज़्यादा उनका वेट नहीं बढ़ता है जितना ज़्यादा उनका बाहर जाके आजकल वेट बढ़ जाता है। सो आप कोशिश करिए कि आप जंक थोड़ा अवॉइड करें। फ्रेंड्स को भी आप मोटिवेट करिए, अगर आप जिम जा रहे हैं तो उनको भी आप बोलिए कि जंक कंज्यूम मत करो, इससे अच्छा आप मेरे साथ चलो तो यार वर्कआउट ही करो। सो यही कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण हम अपना एक ड्रीम फिजिक अचीव नहीं कर पाते हैं। सो आप फिटनेस को एक कॉम्प्लेक्स मत करो यार, बहुत ईजी रखो इसको। ये मत देखो कि यार हमें फिट रहने के लिए हमें सब खाना छोड़ना पड़ेगा, हमें बहुत सप्लीमेंट्स कंज्यूम करने पड़ेंगे, हमें बहुत हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, आप बहुत धीरे से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आप स्टार्ट करिए। बहुत लॉन्ग जर्नी है यार, हमेशा आपके साथ देने वाली है। और डाइट भी आप ऐसी रखिए जो आपको सूट करे, आप जिसको लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करके रख पाएँ। आप ऐसी डाइट चूज़ करिए, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए, डाइटिशियन के पास जाइए, है ना, आप उनसे कंसल्ट करिए, आप उनसे ऐसी डाइट बनवाइए कि जो फैंसी डाइट फॉलो मत करो, ऐसी डाइट फॉलो करो जो आप मेंटेन करके रख पाओ लॉन्ग टर्म तक। सो यही कुछ छोटे छोटे रीजंस थे जिसके कारण आप फिट लाइफस्टाइल एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, आप फिट नहीं रह पा रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए और एक फिट लाइफ एंजॉय करिए। तो होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आगे और भी अच्छे वीडियोस अपलोड करूंगा फिटनेस से रिलेटेड। आप मुझे डीएम करिए, आपको जो भी क्वेरीज हैं। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए, वहाँ थोड़ी एंगेजमेंट ज़्यादा रहती है। So okay, this is Yatindra Gajoria and you are watching Nature Boy Fitness and Lifestyle. Till then, stay natural, stay hungry, keep lifting. Love you guys.